आज बेटा जी हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है कंज्यूमर और दूसरा होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के लिए क्या वर्ड यूज होता है? सप्लाई। कंज्यूमर के लिए क्या वर्ड यूज होता है? डिमांड। माने इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आप? कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। थ्योरी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर। कंपोनेंट्स में किया था, याद होगा आपको, दैट इज relationship between price and demand. What is the relationship between price and demand? As the price of good increases, demand decreases. As the price of good decreases, demand increases. That means there is inverse, or we can say there is negative relationship between price and demand. There is inverse or negative relationship between price and demand, but what is the relationship between demand and price? As the demand of commodity increases, price increases. As the demand of commodity decreases, price also decreases. There is positive relationship between demand and price and inverse relationship between price and demand. मैं आपके माइक ऑन करता हूँ तो साथ साथ आप जो आपको पता है वो बोलते रहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास डिस्टरबेंस ना हो। माइक ऑन कर दिए, ध्यान रखना, ठीक है? अगर आपको कुछ पता हो साथ साथ बोलिया करो। थ्योरी ऑफ डिमांड, रिलेशनशिप के बारे में आप बात कर रहे हैं। प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। और डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब भी दो वेरिएबल्स इनवर्स साइड में फ्लो हो रहे हैं, ऑपोजिट साइड में फ्लो हो रहे हैं, तो इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव। सेम साइड में फ्लो कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे आप? सेम साइड में फ्लो कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव रिलेशन। अब देखिए हमारा चैप्टर, टॉपिक है हमारा डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। व्हाट इज डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड? अब देखिए आपके सामने ये टेबल शो हो रहा है। ये टेबल किसका है? प्राइस एंड डिमांड का। प्राइस फॉल हो रहे हैं और डिमांड इंक्रीज हो रही है। टॉपिक है हमारा, टू टर्म्स लिखी हुई हैं, देखिए। वन इज व्हाट इज क्वांटिटी डिमांड एंड सेकंड इज डिमांड। व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज क्वांटिटी डिमांड, दोनों में क्या डिफरेंस है? बड़े ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा चैप्टर है और बड़ा इजी चैप्टर है। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड है क्या? जब भी आप बात करेंगे कि कंज्यूमर, तो डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर। हमारा कंज्यूमर या कंज्यूमर हम कुछ भी है ना। कंज्यूमर, मेरी वर्डिंग को बड़े ध्यान से समझना है, उसी से टॉपिक समझ आएगा। कंज्यूमर कितनी डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे, कितनी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी परचेज करने के लिए तैयार है, दैट इज नॉन एज डिमांड।
फिर से समझिए, डिमांड क्या है? हमारा कंज्यूमर कितनी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर कितनी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी परचेज करने के एबल है, द टर्म्स हियर यूजिंग एबल है और विलिंग है, दैट इज नॉन एज डिमांड. बट व्हाट इज क्वांटिटी डिमांड? क्वांटिटी डिमांड किसे कहेंगे? हमारा कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर कितनी पर्टिकुलर क्वांटिटी परचेज करने के एबल है, दैट इज नॉन एज क्वांटिटी डिमांड. 2 रुपए के ऊपर वो 8 यूनिट परचेज करने के लिए एबल है, विलिंग है, दैट इज नॉन एज क्वांटिटी डिमांड. या वो 5 रुपए के ऊपर एट द 5 रुपी he is able and willing to buy 2 units of commodity, that is known as quantity demand. What is the main difference between demand and quantity demand? जब हम एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बात करते हैं कि भाई अगर मार्केट में प्राइस 3 रुपये है तो हमारा कंज्यूमर 6 यूनिट परचेज करने के एबल है और विलिंग है, दैट इज नॉन एज क्वांटिटी डिमांड. बट व्हाट इज डिमांड? जब हम बात करेंगे कि हमारा कंज्यूमर इस प्राइस के ऊपर इतनी 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 क्वांटिटी वो परचेज करने के एबल है और विलिंग है, मतलब ये पूरे शेड्यूल को, पूरी टेबुलर प्रेजेंटेशन को, पूरी टेबुलर प्रेजेंटेशन को आप क्या कह रहे हो? डिमांड. और एक पर्टिकुलर पॉइंट को, एक पर्टिकुलर बॉक्स को आप क्या कह रहे हो? दैट इज नॉन एज क्वांटिटी डिमांड. एक पर्टिकुलर प्राइस कोई भी हो सकता है, 1 रुपया भी हो सकता है, इस टेबल में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. 2 रुपये के ऊपर हमारा कंज्यूमर 8 यूनिट बाय करने के लिए तैयार है, दैट इज नॉन एज क्वांटिटी डिमांड. बट व्हाट इज डिमांड? 1 रुपये के ऊपर 10, 2 के 8, 3 के 6, 4 के 4, 5 पे 2, दैट इज डिमांड. डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज कितनी वो बाय करने के एबल है और विलिंग है, दैट इज डिमांड. और एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर कितनी पर्टिकुलर क्वांटिटी परचेज करने के लिए कंज्यूमर एबल है और विलिंग है, दैट इज नॉन एज क्वांटिटी डिमांड. ये देखिए, ये टेबल बना हुआ है हमारा. अकेले केले को क्या कह रहे हैं? एक सिंगल सिंगल को क्या कह रहे हैं? क्वांटिटी डिमांड. 5, 2, 4 है ना, ऐसे क्वांटिटी डिमांड. पर पूरे बॉक्स को क्या कहा? पूरे शेड्यूल की पूरी प्रेजेंटेशन को क्या कह रही है? डिमांड. मतलब जब हम एक से ज्यादा प्राइसेस के ऊपर बात कर रहे हैं वो डिमांड आ गया. डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी, दैट इज डिमांड. लेकिन एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर दैट इज क्वांटिटी डिमांड. अब देखिए आगे. नाउ टॉपिक इज व्हाट इज डिमांड शेड्यूल. शेड्यूल वर्ड आपको पहले भी कहा है किसे कहते हैं? टेबल को. व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल हमें प्राइस और क्वांटिटी, डिमांड का प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप शो करता है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो कितनी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, हमारा कंज्यूमर कितनी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर कितनी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी परचेज करने के एबल है और विलिंग है, दैट इज नॉन एज डिमांड शेड्यूल. फिर से समझ लीजिए, डिमांड शेड्यूल माने डिमांड का टेबल. डिमांड का टेबल ये आपके सामने टेबल बना हुआ है. ये क्या शो कर रहा है? कि हमारा कंज्यूमर कितनी अलग अलग प्राइस के ऊपर कितनी अलग अलग क्वांटिटी परचेज करने के एबल है और विलिंग है, दैट इज नॉन एज डिमांड शेड्यूल. नेक्स्ट वन इज डिमांड कर्व. शुरू से बताया हूं आपको, डिमांड मतलब जो कर्व है, मतलब जो डायग्राम के अंदर लाइन बनती है. ये जो पूरा सर्कल किया है मैंने, ये ना, ये पूरे को क्या कहेंगे? आप कंफ्यूज नहीं होना है. पूरे को क्या कहते हैं? डिमांड का ग्राफ.
ये कर्व क्या है? ये जो आपके सामने ये रेड कलर की बनी है डायग्राम में, है ना, ये पूरी, ये है ना सारी, इसे क्या कहते हैं? डिमांड। अब डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व जो आपका डिमांड शेड्यूल देखा था पिछले स्लाइड में, डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व डिमांड शेड्यूल की क्या है? बिल्कुल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल शोइंग कि जो हमारा कंज्यूमर है वो कितनी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर कितनी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी परचेज करने के विलिंग है और एबल है। डेफिनेशन रिमेनिंग सेम। व्हाट इज डिमांड? दैट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ है ना एनी कमोडिटी कंज्यूमर जो हमारा परचेज करने के एबल है और विलिंग है डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, दैट इज नॉन एज डिमांड। तो डिमांड शेड्यूल में क्या कह दिया? डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल जी टेबुलर प्रेजेंटेशन है जो कि हमें प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप शो करता है कि हमारा कंज्यूमर कितनी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर कितनी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी परचेज करने के एबल है और विलिंग है, दैट इज नॉन एज डिमांड शेड्यूल। बट व्हाट इज डिमांड कर्व? सर डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। शो क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है कि हमारा कंज्यूमर वही कितनी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर कितनी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी परचेज करने के एबल है और विलिंग है। और जो डिमांड कर्व की स्लोप है, डिमांड कर्व की स्लोप रहती है हमारी डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। जो हमारी डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व क्या रहती है? डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। एक बात और आज अपने पल्लू के साथ जैसे कहते हैं बांध लीजिए, वो बात क्या है कि जब भी किसी भी दो वेरिएबल्स में नेगेटिव रिलेशन होता है, कोई भी, जैसे यहाँ पे प्राइस और डिमांड है ना, नेगेटिव रिलेशन है, एक चीज ज्यादा हो रही है दूसरी कम हो रही है, कम हो रही है दूसरी ज्यादा हो रही है, तो इस सिचुएशन में हमेशा पल्लू से बांध लीजिए बात, जो स्लोपिंग है वो क्या होती है? हमेशा डाउनवर्ड। जब भी दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशन होगा, जब भी दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन का मतलब एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है, ऐसे केसेस में स्लोप हमेशा क्या रहती है? अपवर्ड स्लोपिंग। तो लेकिन डिमांड कर्व क्या है? प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप शो कर रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है डिमांड डिक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो इनवर्स फ्लो है, नेगेटिव फ्लो है। तो भाई डिमांड कर्व की जो स्लोप है वो कौन सी है? डिमांड कर्व स्लोप्स डाउन। क्लियर? तो व्हाट इज डिमांड कर्व? डिमांड कर्व हमें डिमांड शेड्यूल की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शो करता है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो कितने डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर कितनी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी परचेज करने के एबल है और विलिंग है, दैट इज नॉन एज डिमांड कर्व। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। टॉपिक इज व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड बड़े ध्यान से समझना। ये तो देखिए कहीं चेंज होने वाला नहीं है पूरे चैप्टर में, जो प्राइस और पूरे चैप्टर में क्या पूरी इकोनॉमिक्स में कि जो प्राइस और डिमांड है इसमें जो रिलेशनशिप है वो क्या है? नेगेटिव रिलेशन। जब भी आप टेबल बनाओगे डायग्राम बनाओगे इसी बेस के ऊपर बनेगा कि प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप क्या है? नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज होगा और अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज। अब देखिए व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? इंडिविजुअल माने सिंगल,
इंडिविजुअल माने सिंगल, एक बंदे की, एक पर्सन की, और मार्केट माने सारे बायर्स, ऑल बायर्स। ये एक सिंगल बायर, एक अकेला खरीदार, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड बने मेरे अकेले की डिमांड, मार्केट डिमांड बने अपने सभी की डिमांड। के फॉर एग्जांपल जैसे इस समय आपा क्लास में लगभग लगभग 30 लोग बैठे हैं आपा क्लास में, तो व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? अकेले प्रमोद सर की डिमांड। व्हाट इज मार्केट डिमांड? अपने 33 लोगों की डिमांड। जैसे मान लो यहाँ पे आपा मैंगोस की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंगोस का सीजन भी चल रहा है। ये कोई जो आपा कमोडिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सपोज करो मैंगोस की बात कर रहे हैं, कि भाई इंडिविजुअल डिमांड क्या होगी मेरे अकेले की, प्रमोद जी की, कि भाई प्रमोद जी मैंगोस को कितनी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर प्रमोद जी कितनी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी फेस करने के एबल है और विलिंग है, दैट इज प्रमोद जी की इंडिविजुअल डिमांड। बट व्हाट इज मार्केट डिमांड? जैसे यहाँ पे जो आपके सामने टेबल बनाया है मैंने, यहाँ पे हमारे पास 3 कंज्यूमर्स हैं, अगर आप टेबल को ध्यान से देख पा रहे हो। यहाँ पे हमारे पास 3 ग्राहक है, 3 बायर्स हैं। 3 कौन कौन से हैं? ए बंदा है, बी बंदा है, सी बंदा है। इंडिविजुअल डिमांड, अगर ये अकेले एक देखेंगे तो ये एक ही इंडिविजुअल डिमांड होगी, और अगर अकेले बी देखेंगे ये बी की इंडिविजुअल डिमांड होगी, और अगर सी देखेंगे तो ये सी की इंडिविजुअल डिमांड होगी। ऐसा ही है, एक इंडिविजुअल डिमांड कि भाई जब प्राइस 5 रुपए है तो ए 2 यूनिट खरीदने को तैयार है, 5 रुपए के ऊपर बी बंदा भी 2 यूनिट परचेज करने को तैयार है, और सी बंदा वो भी 2 परचेज करने को तैयार है। ये तो अकेले अकेले बंदे की इंडिविजुअल डिमांड होगी। बट व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड क्या है कि 5 रुपए के ऊपर तीनों बंदे कितने यूनिट परचेज करने के एबल है और विलिंग है। ए बंदा कितने यूनिट परचेज करने को तैयार है? 2 बंदा, 2 सी बंदा, 2, तीनों को प्लस करो, +2 + 2 है, that is market demand, and 6 one is here is, ये 6 क्या है? मार्केट डिमांड। अब प्राइस 4 हो गया, प्राइस फॉल हो गया, कम हो गया। इन्हें कितना सोचा? मैं 4 यूनिट खरीदूंगा, बी कहता मैं भी 4, सी कहता मैं भी 4, 4 4, ये इनकी क्या है? इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन टोटलिटी, totality of total demand of all the buyers of a particular commodity, that is known as market demand। तो ये 12 क्या होगी? मार्केट डिमांड। अब प्राइस और कम हो गया, तीनों कहते 6 यूनिट परचेज करेंगे, 6 उनकी क्या है? अपनी अपनी इंडिविजुअल डिमांड। टोटल 18 क्या होगी? मार्केट डिमांड। प्राइस और कम हो गया, 8 8 8 8 इंडिविजुअल डिमांड, 24 मार्केट डिमांड, 10 10 10 इंडिविजुअल डिमांड, टोटल 30 मार्केट डिमांड। सो व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड क्या है कि हमारे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, मेरी एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने 3 कंज्यूमर्स लिए हैं, हमारी मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं सभी कंज्यूमर्स कितनी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर कितनी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी परचेज करने के एबल हैं और विलिंग हैं, दैट इज नोन एज मार्केट डिमांड। बट व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? एक सिंगल कंज्यूमर कितनी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर कितनी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी परचेज करने के एबल है और विलिंग है, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। आई होप ये बहुत समझ आ रहा होगा आपको, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। प्राइस और डिमांड की बात कर रहे हैं, मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड की हमने ये टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में बात की है। ध्यान रखना, ये कौन सी प्रेजेंटेशन चल रही है? टेबल है ना आपके सामने, डायग्राम तो भी बनाया ही नहीं आपने, कौन सी प्रेजेंटेशन है? दिस इज टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्लियर? सो व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? अब आपसे पूछा जाए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की टेबुलर प्रेजेंटेशन शो करता है। प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप शो करता है कि जो कंज्यूमर है कितनी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर कितनी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी परचेज करने के एबल है।
व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल? पूरे को क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल। कि हमारी मार्केट में जितने भी बायर्स हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या शो करता है? प्राइस और मार्केट डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है कि हमारी मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, सभी कंज्यूमर्स कितनी डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर कितनी डिफरेंट क्वांटिटी परचेज करने के एबल है और विलिंग है। दैट इज नोन एज मार्केट डिमांड शेड्यूल, टेबुलर प्रेजेंटेशन। पहले दिन से आपको कह रहा हूं, अच्छे से समझ करोगे तो इकोनॉमिक्स मेरे हिसाब से शायद आपको इंग्लिश म्यूजिक से भी ज्यादा इजी लगेगी। लेकिन अगर आप समझ के नहीं करोगे, क्रैम करने की कोशिश करोगे, रेगुलर क्लासेस नहीं लगाओगे, क्लास स्किप कर दी फिर लगाओगे, या टॉपिक हो गया आप लेट क्लास में एंटर हुए हो ना, डीपली नहीं पढ़ोगे, तो भाई फिर इकोनॉमिक्स के जितना टिपिकल सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट कुछ भी मान लीजिए वो नहीं है। आप बच्चा लोग मैथ्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मानते हो, लेकिन मेरा ये मानना है अगर आप इसको अंडरस्टैंड से अच्छे से नहीं समझोगे, अगर डीपली नहीं पढ़ोगे, तो बस इससे भी औखा कोई सब्जेक्ट नहीं है। डरा नहीं रहा हूं, आपको पॉजिटिव वे से समझा रहा हूं कि जो आपने रास्ता चुना है उसके ऊपर अच्छे से ध्यान से चलिए। अब देखिए जी आगे, तो होप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है। इनकी अगर कर्व्स बनानी है तो कर्व्स भी इनकी आराम से बन जाएंगी, है ना, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छे से डायग्राम बन जाएगी। जब आपने इंडिविजुअल डिमांड की डायग्राम बनानी है, ध्यान रखिए, इंडिविजुअल डिमांड की डायग्राम बनानी है तो आप ये ए की बनानी है तो ए की, अगर बी की बनानी है तो प्राइस और बी की डिमांड, अगर सी की इंडिविजुअल डिमांड बनानी है प्राइस और सी की इंडिविजुअल डिमांड, तीनों अलग अलग करके प्राइस के साथ इंडिविजुअल डिमांड बन जाएगी। और मार्केट डिमांड में आप ये वाला डाटा यूज करोगे, ये आपकी मार्केट डिमांड है और ये आपकी प्राइस है। प्राइस और मार्केट डिमांड की एक डायग्राम बनाओगे, मतलब ये डाटा लेके, तो आपकी वो क्या बन जाएगी? मार्केट डिमांड। तो आज की क्लास में आपका सिर्फ यही काम है, यहां तक ही आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से समझ लीजिए, अभी कहीं जल्दी जल्दी में लेफ्ट कर जाओ। डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांड क्या है, डेफिनेशंस उनकी। स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या कुछ करना है आपने। डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांड, डेफिनेशन, टेबल, इसका प्रॉपर समझाना है टेबल की मदद से। डिमांड शेड्यूल क्या है, उसकी डेफिनेशन, टेबल। डिमांड कर्व क्या है, उसकी डेफिनेशन। डिमांड कर्व की पूरी ये डायग्राम बनाओगे, कहने का मतलब आप। इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, इनकी डेफिनेशंस। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का ये शेड्यूल, टेबुलर प्रेजेंटेशन और इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप बनाओ। जी, अब कौन बोल रहा था, बोलिए प्लीज।